हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट ऐसे वैसे मतलब पॉलिटी करा रहा था। आज का टॉपिक ऑफिशियल लैंग्वेज। बस खत्म होने को पॉलिटी। 4 5 7 क्लास हो रहेंगे बस खत्म फिर। आ जाए भैया अपना ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा। ठीक है। कोई इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। सिर्फ राजभाषा है हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। नेशनल लैंग्वेज तुमसे पूछेगा, नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई भी नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ राजभाषा है। राजभाषा, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है। काम करने काज की भाषा होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की क्या है? इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान की उर्दू है राष्ट्रीय भाषा, हमारी कोई भी नहीं है। इंडिया की ओनली जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, काम काज करने की भाषा है, जो कि है तुम्हारी हिंदी। ठीक है। क्वेश्चन आया था इंडिया की राष्ट्रीय भाषा को चुने तो तुम 999 पे क्लिक करोगे, क्योंकि इंडिया की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। ओनली हिंदी है जो कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। राजकाज की भाषा विश्व हिंदी, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, क्वेश्चन पेपर आ रखा है 10 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे। और इंडिया हिंदी डे। हाँ। और इंडिया वर्ल्ड का है, और इंडिया का सितंबर में होता है। बताता हूँ। होती है भाई, है ये सब तभी तो हो रही है। इन समिति में फैसला हिंदी के पक्ष में है। ये किसमें है भाई? देखो पार्ट 17 में। याद रखना, इसके पार्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है। कौन से पार्ट में? पार्ट 17। आर्टिकल 343 से 351। 8 आर्टिकल है लैंग्वेज के। ठीक है। अब इसमें 343 344 सारे इकट्ठे ही आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 343 344। ठीक है। आर्टिकल 345 और 347। ठीक है। आर्टिकल 348 और 349। 348 349। ठीक है। 343 344 इसमें भैया संघ की राजभाषा, यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यूनियन यूनियन संघ, पूरा इंडिया को यूनियन कहते हैं। ठीक है। इसमें होगा ऑफिस रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स। रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स। हमारा जो यूनियन है, जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कौन सी लैंग्वेज चलेगी, आर्टिकल 343 44 बताएगा। हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, वो कैसे काम करेगी, आर्टिकल 345 47 बताएगा। ठीक है। 348 49 ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा बताएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट लैंग्वेज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे काम करेंगे, 348 और 49 बताएगा कि कौन सी लैंग्वेज में काम करेंगे। और विशेष स्पेशल फीचर्स ऑफ लैंग्वेज है। 56 इंग्लिश। ठीक है। ठीक है।
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, अब एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया हुआ 1963 में। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में संघ में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग हो। राजभाषा आयोग, इसमें भाई क्या बोला गया, यूनियन, बस ये याद रखना है, एक्ट आया था इसमें, और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। पहले सब कुछ इंग्लिश में था तो ज्यादातर इंग्लिश का प्रयोग होता था, इसमें बोला गया था कि यूनियन में हिंदी का भी प्रयोग करो, हिंदी में भी लेटर वेटर लिखो। क्या था। इसके बाद तुम्हारी आई भाई राजभाषा आयोग का गठन। ये क्वेश्चन आता है ज्यादा जरूरी। राजभाषा आयोग, ठीक है, लैंग्वेज कमीशन का गठन संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद 20 साल कर रहा है, ठीक है भाई। पहला बना है भाई ये संविधान के लागू होने के 5 सालों बाद पहला गठन बना है। पहला पहला 52 नहीं, संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी बताया भी था। 50 में लागू हो गया तो 55 में भाई बना है, 55 में बना है पहला राजभाषा आयोग, ठीक है। राज पुनर्गठन आयोग नहीं है, राजभाषा आयोग है बस। और ये प्रत्येक 10 साल के बाद बनाया जाएगा, ऐसा बोला गया था कि प्रत्येक 10 साल के बाद बनाया जाएगा। रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हाँ। 1955 और 1965 में बनाया जाएगा। फर्स्ट राजभाषा 5 वर्ष बाद बना। अब इसमें कितने सदस्य थे आ सकता है क्वेश्चन तुम्हारा। इसमें भाई टोटल थे 1 + 14, टोटल 15 सदस्य थे। एक जो था इसका चेयरमैन और 14 अदर मेंबर्स, अन्य सदस्य, ठीक है। वर्तमान में भाई 25 है, प्रेजेंट में देख लो क्या है। ये इसका जो था बीजी खैर नाम आ जाता है, अध्यक्ष नहीं, जब बना था उस टाइम की बात हो रही है। हाँ पहला अध्यक्ष है भाई बीजी खैर। अब प्रेजेंट में देख लो, प्रेजेंट में क्या है सिचुएशन। प्रेजेंट में इसकी सीटें 23, 1 + 22 हाँ बढ़ती रहती है, 1 + 22, ठीक है। और इसका वो वर्तमान में अध्यक्ष की कोई जरूरत है नहीं, दोनों क्वेश्चन है प्रथम कमेटी बनी उनके साथ साथ, और कोई जरूरी नहीं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, बस इतना है। उसके बाद ठीक है, टोटल हिंदी भाषी स्टेट्स है हमारे पास। अब वो आ जाता है कभी कोई क्वेश्चन की कौन सा हिंदी भाषी स्टेट है नहीं है। हिंदी भाषी, हाँ वो याद रखना पड़ेगा। 10 स्टेट्स हैं, एक यूटी है और 10 नो स्टेट है हिंदी भाषी स्टेट्स। हाँ, हिंदी भाषी स्टेट्स। 9 + 1, 1 जो है यूटी है, 1 यूटी यूनियन टेरिटरी, नो स्टेट्स है मतलब टोटल 10 है। हाँ हिंदी भाषी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। दिल्ली है एक तो, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, बिहार, ठीक है, एमपी, राजस्थान,
हाँ, यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, हिमाचल, छत्तीसगढ़। ठीक है, हिमाचल, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड। ये सारे जो है हिंदी भाषी स्टेट्स है, मतलब यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। स्कूल में जाओगे तो हिंदी पढ़नी कंपलसरी है। हाँ, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा भाई ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, आर्टिकल 346। जरूरी है ये, याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 346। ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, किसी राज्य में ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय द्वारा मान्यता दी जा सकती है, आर्टिकल 347। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट किसी स्टेट की भाषा को मान्यता दे सकता है, मतलब कि ऑफिशियल कर सकता है। इंडिया में भाषाएं तो बहुत सारी, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है सारी की सारी। शेड्यूल, भाषा का शेड्यूल कौन सा बताया था, शेड्यूल लिखवाए थे ना, कौन से शेड्यूल में है भाषा है? हाँ, कौन सा शेड्यूल है जो लैंग्वेज का है? लैंग्वेज शेड्यूल्स, शेड्यूल 8 में है। शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस है। ठीक है, ये पता नहीं है, पढ़ता नहीं है बिल्कुल। और इसमें कुछ है पढ़ने वाला, वो बता देता हूँ जो चाहिए वो है। क्या, ये कहीं से ले, लैंग्वेज तो अपनी है तो खुद के ही लेंगे ना, किसी की क्यों लेंगे। फिर शेड्यूल, शेड्यूल देख लो, हो गया ही। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ ग्रीवियंस, आर्टिकल 350। एक और करना पड़ेगा, दो आर्टिकल और हैं जो जरूरी है। लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 350, लैंग्वेज ऑफ ग्रीवियंस, कंप्लेन की भाषा आई, ग्रीवियंस। ठीक है, और इसके बाद आर्टिकल 120, इसमें नहीं है लेकिन ये जाना जरूरी है, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन कई बार आ रखा है, कौन सी है, इंग्लिश और हिंदी। ऐसा नहीं है कोई दूसरी भाषा बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में देना जरूरी है, किसी एक में दे दो। और लैंग्वेज ऑफ लेजिस्लेशन 210, 120, आर्टिकल 210, विधानसभा की भाषा। ठीक है, माइनॉरिटीज को अपनी भाषा बयान करना, आर्टिकल 350 ए, ये भी जरूरी है। माइनॉरिटीज कैन ऑब्टेन देयर, यही लिख लो, आर्टिकल 350 ए। माइनॉरिटीज जो है वो अपनी भाषा ग्रहण कर सकते हैं, माइनॉरिटीज कैन टेक देयर लैंग्वेजेस। अच्छा, तो प्रेजेंट चाहे तो स्टेट का हटा दो, कोई एक स्टेट में ऐड कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, बस ये हो गया। इसके बाद जो है तुम्हारे शेड्यूल 8 में आती है लैंग्वेजेस, बताया था पहले, तुम्हें याद नहीं है तो फिर होती है। बिल्कुल शेड्यूल 8 है, सारे शेड्यूल्स करा रखे हैं ना, शेड्यूल 1 इंडियन यूनियन, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 सारे करा रखे हैं। पार्ट वाले, पार्ट तो अलग है, शेड्यूल से, शेड्यूल से अलग है, शेड्यूल की क्लास लेनी होगी शायद, नहीं हुई है, नहीं हुई है तो फिर बढ़िया है, शेड्यूल 8 में है। ठीक है, शेड्यूल 8, अब इसमें शेड्यूल 8 में है। अब जब ये हुई थी तब तो भाई 14 लैंग्वेज थी जब बनी थी, और ये थोड़ा सा जरूरी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से जरूर।
मूल जब शेड्यूल 8 बनाया था उस टाइम सिर्फ इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, 14। अब 22 हो चुकी है। ये सारी जो है अब 22 हो जाती है, करंट 22 लैंग्वेज सारी मान्यता प्राप्त भाषाएं होती है। मतलब किसी स्टेट की ऑफिशियल होगी, कोई कुछ होगी, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज, कोई भी पेपर इसमें इन लैंग्वेज में कंडक्ट हो सकता है, कोई मना नहीं कर सकता इसको। मान्यता प्राप्त होती है लैंग्वेजेस। हो सकता है, बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। इसके बाद 22, अब आज करंट है 22 हो चुके हैं। अब जो ऐड हुई है वो देख लो, 14 भाषाएं थी, नाम याद रखने पड़ते हैं। सब पहले थी, मत रखो याद यार। पहले से थी जो 15वीं भाषा जोड़ी गई है वो देखें, 14 तो पहले से थी, 14 पहले थी, 15वीं ऐड हुई सिंधी। सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई है, ठीक है। सिंधी ये हुई है 1967 में, 21 कॉन्स्टिट्यूंट सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 इससे ऐड हुई है, याद रखना। क्वेश्चन जरूरी है। 15 हो गई है। अब इसके बाद 16, 17, 18 तीनों एक साथ होंगे। 16, 17, 18, 16, 16वीं, 17वीं, 18वीं तीनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। 1992, 1992 71st अमेंडमेंट, 1992 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है। ये है भाई, इसमें तुम याद रखना नमक ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है 1992 में? नमक। ना से, माँ से, कहाँ से? नेपाली, मैथिली, हमें नहीं पता। कहाँ से? कोंकणी, गोवा वगैरह की है, कोई लेकर जाए। कोंकणी, ठीक है। कोंकणी, माँ से मैथिली नहीं, मणिपुरी। मैथिली, मैथिली बाद में हुई है। माँ से मणिपुरी करो इसको, ना से नेपाली, मणिपुरी। मणिपुरी लैंग्वेज 1992 में ऐड हुई है, मणिपुरी। अब ये थी 16वीं, 1992 में ये थी 16वीं, 17वीं और 18वीं। पूछा जा सकता है कि 16वीं कौन सी, 17वीं कौन सी, 18वीं कौन सी, तो ऐसे बताना पड़ेगा ये 18वीं। इसके बाद 3 और ऐड होती हैं, 19, 20, 21। 19, 20, 21, 22 अब चारों एक साथ ऐड हो जाएंगे। इसके बाद 19, 20, 21, 22 चार लैंग्वेज चारों एक साथ ऐड होंगी, इकट्ठी ऐड होंगे एक अमेंडमेंट से, जो कि है 2002। 86 तक कौन सा है? 2002 92, 2002 92 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें तुम्हारी ऐड हुई भाई बोडो, हाँ, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये लैंग्वेज तुम्हारी ऐड हो गई है। अब टोटल 22 है, लास्ट कॉन्फिडेंट 92, 71 और 621 सारे याद रखने जरूरी है। क्वेश्चंस आ चुके हैं सब में से, पूछ चुका है कि कौन सी कब ऐड हुई है। मथीली मणिपुरी से क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा। 15वीं लैंग्वेज हिंदी कब ऐड हुई है भी पूछता है। बस, और तो कुछ नहीं है, ये खत्म तुम्हारी लैंग्वेजेस। ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज के लिए इतना ही। हाँ, क्या हो गया?